राज जन्म से ही अंधा था। उसने कभी भी दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उसने कभी भी उसे रोकने नहीं दिया था। अपनी विकलांगता के बावजूद वह एक दयालु और दृढ़ व्यक्ति था जिसने दुनिया को अपने तरीके से नेविगेट करना सीखा था। राज की दैनिक दिनचर्या एक अच्छी तरह से था। हर सुबह वह सुबह 6 बजे उठता था, नाश्ता करता था और अपनी दैनिक सैर के लिए बाहर जाता था। उसके पास एक बेड था जिसे वह चारों ओर महसूस करता था और उसने अपने पड़ोस में सड़कों और चौराहों को याद कर लिया था। वह जानता था कि फुटपाथ में हर दरार कहाँ है, हर पेड़ की जड़ कहाँ फैली हुई है और हर फायर हाइड्रेंट कहाँ खड़ा है। वह अपना सिर ऊंचा करके सड़क पर चल सकता था, इस विश्वास के साथ कि वह यात्रा या ठोकर नहीं खाएगा। राज अपने स्थानीय कॉफ़ी शॉप में नियमित रूप से काम करता था। वह हर सुबह एक कप कॉफ़ी के लिए रुकता था और उसने बरिस्ता के साथ एक दोस्ताना तालमेल बना लिया था। वह हमेशा उसे मुस्कान के साथ बधाई देता था और वो जानता था कि उसे अपनी कॉफ़ी कैसी पसंद थी। राज ने ये सब की दिनचर्या का आनंद लिया, अपने दैनिक अनुष्ठानों की परिचितता और आराम। एक सुबह जैसे ही राज कॉफ़ी शॉप की ओर जा रहा था, उसने आगे एक हलचल सुनी। वह लोगों को चिल्लाते और हॉर्न बजाते हुए सुन सकता था और वह अपने पैरों के नीचे जमीन हिलते हुए महसूस कर सकता था। वह सावधानी से उनके पास आया, अपने रास्ते को महसूस करने के लिए उसके सामने अपने बेड को थपथपाया। जैसे ही वह करीब आया, उसे एहसास हुआ कि सड़क को अवरुद्ध करने वाली एक कार दुर्घटना हुई थी। राज लोगों को घबराहट और चिल्लाने की आवाज़ सुन सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि क्या हो रहा था। वह कुछ भी नहीं देख सकता था, जाहिर है, लेकिन वह हवा में तनाव महसूस कर सकता था। वह पास खड़े एक व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि क्या हो रहा है। एक कार दुर्घटना हुई है, आदमी ने कहा। उसने कहा, कुछ लोग घायल हुए हैं और चालक कार के अंदर फंस गया है। हम एम्बुलेंस के आने का इंतजार कर रहे हैं। राज ने उन लोगों के लिए सहानुभूति का दर्द महसूस किया जो आहत हुए थे। वह जानता था कि कमजोर और असहाय महसूस करना कैसा था और वह चाहता था कि वह मदद करने के लिए कुछ कर सके। अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया, क्या आपके पास एक फ़ोन है जिसे मैं उधार ले सकता हूँ? उसने आदमी से पूछा। आदमी ने राज को संदेह से देखा। आपको फ़ोन की आवश्यकता क्यों है? राज ने कहा, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि एक दुर्घटना हुई है। मैं नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं सुन सकता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। अगर मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ तो शायद मैं उनकी जान बचाने में मदद कर सकता हूँ। वह आदमी राज के बातों से प्रभावित हुआ और उसे अपना फ़ोन सौंप दिया। राज ने आपातकालीन नंबर डायल किया और ऑपरेटर से शांति से और स्पष्ट रूप से बात की। दुर्घटना का स्थान और विवरण देते हुए स्थिति के बारे में बताया। जैसे ही वह बोलता था, वह एम्बुलेंस के सायरन को आते हुए सुन सकता था। उसे अपने ऊपर राहत की भावना महसूस हुई, ये जानते हुए कि मदद रास्ते में थी। एम्बुलेंस जल्दी से पहुंची और राज पेशेवरों को अपना काम करने देने के लिए पीछे हट गया। उसने ध्यान से सुना क्योंकि उसने चालक को कार से निकाला और घायल यात्रियों की देखभाल की। वह फुटपाथ पर घूमने वाले स्ट्रेचर पहियों की आवाज़, चिकित्सा उपकरणों की चुभन और पैरामेडिक्स के आरामदायक शब्दों को सुन सकता था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो राज ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने उन लोगों की मदद करने में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो घायल हो गए थे। उसने उस एक्सीडेंट वाले लोगों को बचाया, इसलिए खुद पर गर्व महसूस किया। जैसे ही वह कॉफ़ी शॉप में गया, उसने सुबह की घटनाओं पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि मैं अंधा होने बावजूद मैंने उनकी थोड़ी सी मदद की और बहुत खुश था। महत्वपूर्ण सिख, अंधा व्यक्ति कमजोर और असहाय नहीं होता। अगर उसके पास दृढ़ विश्वास हो किसी को मदद करने का, तो किसी को मदद पहुंचा सकता है। दोस्तों, आज से हम निश्चय करते हैं कि किसी को कमजोर और असहाय नहीं समझेंगे।